सब को पीछे छोड़ के चले जाते, कुछ गड़बड़ हो रही है. He did touch my heart. फील हुआ उसका गुस्सा, उसकी बेचारी. वो जगह भी प्यारी थी. हमजा ने वो जगह भी ली है. मज़ा आ रहा है मुझे. अब रोमियो जूलियट में मज़ा आ रहा है बिकॉज द राइटिंग इज़ कंपेलिंग. जो जगहें बनाई हैं वो फुल ऑफ इमोशन है. कंटेंट भी है, बात भी है और इमोशन भी है. एंड इट्स वेरी एंड दोज प्लेसेस आर वेरी वेरी वेल प्लेड बाय ऑल द एक्टर्स. मुझे खालिद अनम बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे हमज़ा बहुत सारी जगहों पे उसकी बेचारगी, उस पर तरस आया. फील हुआ उसका गुस्सा, उसकी बेचारगी, उसकी फ्रस्ट्रेशन. और फिर शब्बीर जान आते हैं और सब को पीछे छोड़ के चले जाते हैं. बिकॉज यू नो एवरी सीन आई एम वॉचिंग फॉर द कॉन्टेंट एंड आई गिव द क्रेडिट टू शब्बीर जान. एंड देन कम्स अनदर सीन आई लाइक इट. फिर उसके बाद शब्बीर जान का सीन आ जाता है एंड ही टेक्स अवे यू नो एवरीबॉडी एल्सेस ऑल द लाइमलाइट. सो वाओ, वेल प्लेड. मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा. ज़ीक्यू बहुत एक जो वाइफ बनी है वो बहुत सटल वे में वो बहुत अच्छा कर रही है. वो जो भी शब्बीर जान का एक्शन आता है ना, उनका रिएक्शन बहुत ही पता चलता, बहुत सटल प्रॉम्प्ट. क्योंकि मैंने सोचा कि अभी तक बोली क्यों नहीं है जब बेटे को वो निकाल रहे थे घर से कि ये तो वो वाली माँ है जो गई क्यों नहीं है. मगर वो जब वापस आए हैं उस पे और उन्होंने दबका लगाया और वो डरी है जिस तरह, तो शी जस्टिफाइड हर. वो जो गाड़ी का दरवाजा बंद करके जब उतरते उधर से वो जो डायरेक्टर ने शॉट लिया, एफर्ट की इस दफा मुझे वो मतलब कि धक्का, एक डायरेक्ट झटका पीछे कैसे फील हो रहा है. मतलब माँ को जो धक्का पड़ा उस पे, बेटे का रिएक्शन वाला सीन, हमजा का गाड़ी में बैठना और गाड़ी स्टार्ट ना होना, हमजा का वहाँ जो रिएक्शन था, that made a lot of sense to me. और ड्रेसिंग हमजा की वो लग रहा है कि बंस रोड का जिसने कपड़े पहन के वो गया था, कि वो जिस तरह तैयार हुआ था कि वो ऐसे ही लड़के जो हैं जब ज़ैना मार्केट से आप शॉपिंग करें फिर आप जाएं तो आप ऐसे ही लग रहे होते हैं. हाँ, अब्बा को भी वो पैंट में ले जाना चाहता था. वो जगह भी प्यारी थी. So I think it's going in the right direction and I hope it keeps going that way. तो मेरे पास इस वक्त बंस रोड के लिए है One thumbs up, well done. इन दो एपिसोड्स में मुझे राइटिंग मज़े की लगी है क्योंकि जितने कॉन्फ्लिक्ट और फिर कॉन्फ्लिक्ट क्लियर करने वाले सीन थे, स्पेशली द सीन्स बिटवीन द फादर एंड सन, शब्बीर और हमजा के, वेरी वेल रिटन, ऑफ कोर्स वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. खालिद और इकरा का सीन बहुत अच्छा था. बोथ ऑफ देम प्लेड इट परफेक्टली. और मतलब उसमें इकरा को पता चला था ये बात होने वाली है, उसके चेहरे पे था कि ये बात ना करें आप जो मुझसे मांगने वाले हैं ना, अब जो जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं पेरेंट्स को, वो और उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन थे इकरा के, पहले मैंने दाद दी थी. मैंने कहा भाई सीन से पहले आप बता रहे हैं कि अच्छा ये बुआ मुझे बोलने वाले हैं और मुझे नहीं सुनना ये. हाँ, सही बात है क्योंकि पता चल जाता है ना सुनने वाले को. आई थिंक द राइटिंग for these two episodes is fine by me, except for that character that the Puppo is playing. वो मुझे confuse करता है क्योंकि Puppo क्यों है ऐसी, वो इतनी oddly dress up क्यों होती हैं. Is that the writing that's telling her to dress up the way she's dressing up, or that's a personal choice, or that's the director's call? So these two episodes the writing worked with me apart from the Puppo. And I will give it a good job. 6. Direction में जो बेस्ट चीज़ है वो शॉट्स हैं, मोमेंट्स एक्टर्स बहुत अच्छे बना रहे हैं, सो उसका भी क्रेडिट शेयर्ड है, शॉट्स का भी क्रेडिट शेयर्ड है. बचा क्या, बट देयर आर मोमेंट्स दैट गेट टू योर हार्ट. जैसे कि माँ को जब धक्का पड़ा था तो मैं थोड़ी सी जोल्ट हुई थी. जब लड़के ने स्टीयरिंग पे अपना सर मारा था तो मुझे अच्छा लगा था. सो आई थिंक इस दफ़ा मैं फजर को थोड़ी ज़्यादा नंबर दे दूँगी. आई थिंक आई विल गिव हिम अ 7. वेरी गुड जॉब. मैं ये देख रही हूँ कि इन मोस्ट ऑफ द प्लेस मोर सीरियस वर्क इज़ गिवन टू द मेल साइड ऑफ द प्ले. लड़कियों के पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है. उनको अपनी जगह खुद निकालनी है, खुद बनानी है. उनको नॉर्मल जगह दी हैं, जबकि लड़कों को इवन मैन इन मेजर सपोर्ट और इस प्ले में भी, खई में भी ऐसे ही है, इश्क मुर्शिद भी ऐसे ही है, और कौन सा है जो अभी जो हमने अभी अखाड़ा इज़ ऑल्सो द सेम. सो दैट्स
कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली जो भी है, मगर ये बात है कि इस वक्त जितने भी ड्रामे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं उनमें मेल साइड इज़ कमिंग आउट एज यू नो द वंस, जैसे कि अब हमने नंबर देने हैं तो लड़की के लिए नंबर मेरे पास कम है क्योंकि लड़की के पास करने को ही कुछ नहीं था। इन 2 एपिसोड में तो बहुत था। मैं ऐसा नहीं था जैसा शब्बीर जान के पास था या हमजा के पास था, उतना मार्जिन नहीं था। ये चूंकि एक बहुत इंटेलिजेंट एक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम इकरा अजीज़ की बात कर रहे हैं, उसने वो जगह भी ली हैं जो कि शायद उसके लिए बनाई नहीं गई थी, उसने खुद बना ली है, बिकॉज शी इज़ एन इंटेलिजेंट एक्टर। उसने अपने और बाप के सीन में जैसे तुमने कहा प्रीएम्प्ट किया, पहले से वो एक्सप्रेशन दिया कि अब आप ये कहने वाले हैं, बिकॉज शी इज़ हु शी इज़। सो लड़कियों को जगह निकालनी पड़ी है, जहाँ लड़की जगह नहीं निकालती, जो कि हम आगे जाएंगे, 1-2 ड्रामों में ऐसी जगह हैं जो कि थी छोटी मोटी मगर लड़कियों ने एक्सप्लोर भी नहीं की। सो थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, एंड आई थिंक दैट नीड्स टू गेट चेक्ड ऑन ऑल लेवल्स। फीमेल एक्टर्स को भी अपने लिए थोड़ा सा राइटिंग को इम्प्रोवाइज़ करवाना पड़ेगा और ख़ुद भी इनपुट ज़्यादा देनी पड़ेगी। कई जगह ऐसी है, जैसे हम खाई में कहते हैं कि जगह हैं मगर हमारा एक्टर बच्चा उठा नहीं रहा वो जगह, सो वहाँ है उस वो, एंड इट्स अ फीमेल सेंट्रिक प्ले ऑल्सो देखा जाए तो। बट इकरा इज़ डूइंग जो जगह उसकी तरफ जा रही हैं वो अपने होने को उन जगहों में जस्टिफाई कर रही है। सो आई विल गिव हर 7, अ वेरी गुड 7। हमजा ने इन जगहों पे ही डिड परफॉर्म, he did touch my heart, he looked like somebody जिसको देख के तरस आया, जिसका की फ्रस्ट्रेशन फील हुई, जिसका हेल्पलेसनेस, जिसकी हेल्पलेसनेस जो थी वो रियल थी। द गाड़ी वाला सीन, एज आई सेड अर्लियर, द प्लीडिंग विद द फादर, कपड़े लेके आने वाला, आई थिंक आई गिव हमजा 7 ऑल्सो। 7, वेरी गुड जॉब। First and foremost, Shabbir Jan. Have to. I mean, if one is looking forward to watching this next, you will going to be waiting for Shabbir. He's done such a great job. It is such a joy watching him. I think Hamza, and then now coming back to Hamza, Hamza has also, and I'm still putting Hamza in a category of new. Because I think this is the first time that he has got such a major. I mean, usne kiya fairy tale and all of that, but those are Ramzan plays, and somehow we don't take those plays as seriously as it. This is an 8 o'clock slot, and you know, and he is doing a very good job. I just had an issue with the big scene between the fathers, the father and him, जब वो क्या कहते हैं मीटिंग के बाद जब आते हैं, Hamza comes into the house angry. Whereas he shouldn't have come into the house angry. Again, डायरेक्टर पे जाता है, किस पे जाता है, I don't know. So जब वहाँ जो चीज़ें उसके सामने हुई हैं, बाप की इंसल्ट हुई है, सारा कुछ हुआ है, एंड यस बाप ऑल्सो गॉट वेरी एग्रेसिव, लेकिन जब वो लोग जा रहे थे, जो अम्मा को धक्का पड़ा है, मीनिंग ये आपने देखा है कि भाई उनकी फैमिली जो है, ठीक है, यू आर इन लव विद द गर्ल, बट यू कांट सॉर्ट ऑफ टेक अवे द होल फैक्ट कि ये फैमिली, और जहाँ वो अम्मा को जब धक्का पड़े वहाँ तो मारने के लिए यू नो ही वाज रेडी. सो आई फेल्ट दैट वो सीन ही शुड हैव कम इन अ लिटिल शर्मिंदा, एंड slowly it should have built up to the point where he says I'm leaving the house. That was my only problem in that in the entire thing. Otherwise, Bache, you're doing such a wonderful job. God bless you, and I'm going to give you, keep it up, an 8. I should cut a point, but I'm not.